सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड में, और आप सबके इल्म में है कि बड़ा खर्चा मर्चा भी इस पे होता है। मुख्तलिफ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ की फ़ीस अदा की जाती है, और फिर जनाब वीज़ा फ़ीस भी होती है। और इतना आसान नहीं इंग्लैंड में आके तालीम हासिल करना। लेकिन क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो गलत गाइड करते हैं, गलत तरीके के साथ ऐसे ऐसे काम डाल देते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि वर्क परमिट जो थे, वो जो कंपनियां थी, आरजी बना के उनके नाम पे वर्क परमिट जारी करवाए गए, और फिर कंपनियां उड़ा दी गई। लोगों से 20,000 पाउंड, 15,000 पाउंड लिए, और जनाब उसके बाद काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये सिर्फ पाकिस्तानियों तक नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ कौमों के लोग आए हुए हैं। जिसका जितना तेज़ दिमाग है, वो ये नहीं सोचता कि जो लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो वो बेचारे किस तरह बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी तस्वीरें इस लंदन से जारी होती रहती हैं कि लोग बाहर सोए हुए हैं, महंगाई है, यहाँ पे अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, फ़ीस है वो नहीं दी जा रही, काफ़ी फ़ीस है इन कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई वो एक और नई आ गई। यहाँ पे ऐसे कॉलेज भी बताया जा रहा है कि जो बाद में आर्जी तौर पर किसी तरह बनाए गए, फ्रॉड के तौर पर उनके ज़रिए वीज़े हासिल किए गए, और जब वो लड़के लड़कियां यहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद पता चला जनाब ये भी यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ। होम ऑफिस ने कई ऐसे बच्चे बच्चियों के जो वीज़े थे वो ख़त्म कर दिए, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं पाकिस्तान, और टाइम दिया जा रहा है। जिस तरह मैंने बताया था कि वर्क परमिट वालों को भी कोई 8-10 हफ्ते दिए हैं, इसके अंदर अंदर आप तितर बितर हो जाए, इधर नज़र ना आए। अब ये जो कॉलेज वाला गेम है, इसमें जो मेरे पास इतला है, पता नहीं वो तादाद ठीक है, 400 के करीब लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जिनको वापस भेज भी दिया गया है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। और ये भी मैं बता दूं कि आज भी लोग पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा वास्ता तल्लक पाकिस्तान से है, वहाँ से आ रहे हैं और वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। पिछले दिनों एक मुझे फ़ोन आ गया, दूर के अजीज़ थे, तो मुझे वो कहने लगी लड़की कि आप हमारी फ़ीस जमा करवा दें। तो मैंने कहा कितनी फ़ीस है? पता नहीं 2-2.5 हज़ार पाउंड उसने बताई। तो मैं आके आपको दे दूँगी। तो मैंने उसको कहा कि वो मुझे ज़रा पहले भेजें वो जो कॉलेज का नाम, और वो पेपर भेजें जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, ज़रा मैं चेक तो करूँ। उस लड़की ने मुझे वो भेजा ही नहीं। मैं करवाने भी नहीं लगा था, मगर क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हम बड़े चालाक हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपसे बड़े चालाक बैठे हुए हैं। आपके पैसे भी ख़राब होंगे आपसे। आप समझते हैं कि ये सब इंग्लैंड से गेम चलती है, पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं, इनके राब्ते में है, और फिर वो आपसे जो भी पैसे लेते हैं उसमें से उनकी कमीशन होती है, और इन लोगों को भी मिलते हैं। दाखिले करवा देते हैं। फिर एक और चीज़ आई है, अगर चलो जी यूनिवर्सिटियाँ ठीक है, आप वहाँ पे नहीं जा रहे, आपके पास पैसे नहीं है उनकी फ़ीस देने के लिए, फिर भी आपका वीज़ा जो है वो आगे नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं जनाब किस कॉलेज में है, किस यूनिवर्सिटी में है। पिछले दिनों एक केस सामने आया हुआ था, तो उसको पूछा कि आप किस तरह जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसको पता ही नहीं था। वो पाकिस्तान से आ रहा था, उसने वो यूनिवर्सिटी कॉलेज देखा ही नहीं था, फिर उसे वापस भेज दिया गया। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जर्मनी वगैरह में तो एक दफ़ा आपको वीज़ा मिल जाए वहाँ का, तो आपको कोई रोकता नहीं, इतना मसला नहीं है। लेकिन ये इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो ममालिक है कि आपके पास वीज़ा है भी, आपको अगर यहाँ से इमिग्रेशन वाले वापस भेज दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उनको जनाब मुतमिन करना है। बेशुमार ऐसे केस है, इस वक्त आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो लोग वीज़ा लेके असली आए, मगर उन्हें एंट्री नहीं दी गई, यहाँ से वापस भेज दिया गया। तो जनाब
بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ کرے. یہاں پہ پہلے گوگل میں چیک کرے یونیورسٹی جس میں بھی آپ نے آنا ہے, کالج میں آنا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کے کامنٹس کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے سر پہ کیونکہ ہم ایک قریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کسی طرح بس یہ ہم پہنچ جائیں سے. لیکن یہاں آ کے جو مسائل ہے اس کا ابھی میں ذکر نہیں کر رہا, لیکن یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنے آسان نہیں ہے یہاں پہ زندگی کے دن گزارنے. ایک لڑکی آئی ہوئی ہے, میں اس کو جانتا ہوں فیصل آباد سے, اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی ہوئی, اسے کام ہی نہیں مل رہا اور فیسیں جو ہیں وہ دینی پڑ رہی ہیں. اس کے عزیز وغیرہ مدد کر رہے ہیں, رشتہ دار. تو جناب دوسرا لوگ کہتے ہیں جناب یہاں پہ آ جائیں تو پھر سیاسی پناہ نہیں تو کروا لیں گے. تو سیاسی پناہ اگر آپ کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اپنے ملک میں کیا پرابلم تھی. اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ وہاں سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جس طرح میں نے بتایا کہ پوری انکوائری کرے, منہ اٹھا کے یہاں پہ نہ آ جائیں. آپ کو جب یہ پکڑ کے واپس بھیج دیں گے یا ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے, اور پھر ایئرپورٹ پہ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں آپ سے, ایک ایک بات پوچھتے ہیں. اور جو تو اصلی اسٹوڈنٹ ہے اسے تو فکر کی ضرورت نہیں. آپ کا اگر انہوں نے اٹیچی کھولا, کوئی ایسے پیپر نکل آئے وہ بھی آپ کے لیے ٹربل بنیں گے. اگر کوئی کمپنی کے کاغذ نکل آئے وہ بھی پھر یہ بھی پوچھتے ہیں فون کر کے کتنے گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں, کہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں نے یہ سب چیزیں کئی دفعہ دیکھی تو میں نے کہا آپ کو توجہ دلا دوں. پھر اگر آپ نے کہا جی میں اتنے گھنٹے کام کر رہا ہوں, وہ وہاں پہ فون کرتے ہیں اسی وقت پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کتنے گھنٹے اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کر ہی نہیں رہا ہمارے پاس. کئی لوگوں نے غلط بکنگ کی ہوتی ہے, کئیوں نے کئی کچھ کیا ہوتا ہے, اور پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر پھر کافی انکوائری ہوتی ہے. وہ آپ کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں, پھر ایک آفیسر آپ کو اندر لے جاتا ہے, وہ پھر سوالات کرتا ہے. اگر آپ اسے مطمئن نہیں کر سکے تو وہ سینئر کے پاس جاتا ہے اور سینئر کو بتاتا ہے. لیکن آپ پہلے کوئی اگر مطمئن نہیں کر سکے تو پھر میرے خیال میں تو وہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے, آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو یہ نقصانات جب ہوتے ہیں تو وہاں جا کے پھر ایک اور پاکستان میں پریشانی بن جاتی ہے. جو دولت ہوتی ہے وہ خرچ کے آ جاتے ہیں, جو پیسہ پوسا, تو اس کے بعد جی ایک نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو جناب اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے, سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے اپنے پیسے ضائع آپ کر لیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.